हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट सेशन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस जिन बच्चों के भी यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है एंड वो अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स में। तो सबके मन में ये जानने की इच्छा रहती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहने वाला है, चाहे आप फ्रेशर्स हैं चाहे आप एक्सपीरियंस हैं। सो आपने मेरे साथ बने रहना है टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आइए पहले अगर बिफोर डाइविंग इनटू द क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें पूरा जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो समझने की जरूरत है। सो पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग योर इंटरव्यू प्रोसेस। अब ये बेस्ड होता है ऑन द पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें शेयर कर देती हूँ कि आपकी जब भी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो दो तरह की वैकेंसीज निकलती हैं। एक निकलती है एड हॉक बेसिस की और दूसरी निकलती है दैट इज योर परमानेंट वैकेंसी। अब एड हॉक बेसिस की जो इंटरव्यू होती है वो आपके कॉलेज में ही होती है, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू ली जाती है। और वही अगर परमानेंट वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो उस यूनिवर्सिटी में क्या है आपका इंटरव्यू प्रोसेस पूरा कंडक्ट होता है थ्रू अ पैनल। अब जैसे मुझे 2018 से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, मैं अपना प्रोसेस बता देती हूँ। 2018 में मेरी पहली 17 नवंबर में मेरा फर्स्ट टाइम नेट क्वालिफाई हुआ था। 2018 में मेरी पहली जॉब थी, एड हॉक बेसिस पे थी, डेस्मार्च कॉलेज फॉर विमेन, ठीक है। तो क्योंकि ये एड हॉक बेसिस पे थी, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे थी, कुछ पीरियड के लिए थी, तो इसका जो इंटरव्यू हुआ था मेरे कॉलेज पे ही हुआ था, जहाँ पे कॉलेज की प्रिंसिपल मैम, ठीक है, आपकी जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो दैट इज कॉमर्स, तो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कुछ और पैनल फैकल्टीज थी जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। उसके बाद मेरी 2019 में परमानेंट वैकेंसी भी मिली थी, ठीक है, गुरु नानक कॉलेज में। और वो जो कॉलेज है एफिलेटेड है आपकी पीयू यूनिवर्सिटी में। तो ये जो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था कॉलेज में ना होते हुए पीयू, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ था प्रॉपर डेट के ऊपर। तो वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज का भी पैनल था, वहाँ पे उनकी मैनेजमेंट थी, प्रिंसिपल थे, साथ ही में पीयू अपनी तरफ से भी कुछ एक्सपर्टीज लेकर आते हैं, पैनल एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं जो आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर इतनी बात क्लियर होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। सो पर्सनल इंटरव्यू 1-to-1 इंटरेक्शन रहती है बिटवीन दी पैनल एक्सपर्ट्स, और उनका मेन मकसद क्या रहता है कि वो क्या जानना चाहते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड आपको कितना नॉलेज है, तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है कितनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई अगर आपने रिसर्च में काम किया है या आपके रिसर्च स्किल्स देखे जाते हैं। और साथ ही में अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, यूनिवर्सिटी में ऐसे डेमो लेक्चर नहीं लिया जाता है, बट अगर आपके कोई प्राइवेट कॉलेजेस हैं या नॉर्मल कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, वहाँ पे कई बार यू हैव बीन आस्क्ड टू परफॉर्म या गिव अ डेमो लेक्चर। तो वहाँ पे आपको कई बार क्या है 5-10 मिनट्स का डेमो लेक्चर भी बोल दिया जाता है कि आपको क्या है देना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बारी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो बठिंडा में है, वहां पे जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो वहां पे मुझे क्या है 10 मिनट का डेमो लेक्चर भी मुझसे मांगा गया था। तो कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो बिफोर हैंड 10 to 15 मिनट्स का टॉपिक एक बारी अच्छे से पढ़ के जाइए। ऐसा टॉपिक चूज करिए जो आपका फेवरेट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ पे आपको 100% क्या है कोई भी डाउट का स्कोप ना रहे, ठीक है। सो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हो तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली अच्छा भी जाएगा। तो इंटरव्यू प्रोसेस क्यों होता है, पर्सनल इंटरव्यू क्यों होती है, क्योंकि पैनल एक्सपर्ट ने आपके इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या है फोकस करना होता है। चलिए अब बिफोर नाउ हमने पूरा इंटरव्यू प्रोसेस समझ लिया है। अब हम आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है, 83 सब्जेक्ट्स या 85 सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आपकी सब्जेक्ट वाइज नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि मैम इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, हम हर टॉपिक में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते हैं, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स, अगर वो आपसे पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो ऐसा नाम बताइएगा
जिसके बारे में आपको 100% पता हो, जिसके बारे में आपको हर चीज़ पता हो, ठीक है, वहाँ पे कोई स्कोप ना हो गलती का, ठीक है। सो अपना बिफोर हैंड अपना जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर फोकस करिए, जैसे मैं बोलती हूँ मार्केटिंग या BM HRM या फिर इनकम टैक्स फाइनेंस। तो अगर वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं नेट क्वालिफाइड, वो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्या है बिफोर हैंड एक टॉपिक या कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स क्या है फेवरेट सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, और ये देखना कि आपको उनके बारे में हर चीज पता हो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो सबसे पहले शुरुआत किसी भी इंटरव्यू की यही होती है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना। तो आपने अपने बारे में बताना है। ये देखिएगा जब भी आप अपने बारे में बताते हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल एजुकेशनल बैकग्राउंड तक ही बताएं कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, ठीक है। सो जिस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं आप उसी के आसपास क्या है रहने चाहिए। इतनी बात क्लियर होती है। चलिए सेकंड क्या आता है, व्हाई यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। बहुत बारी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं बोलना कि कुछ और नहीं था तो सोचा यही बन जाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। सो असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहिए, क्योंकि मे बी टीचिंग आपका पैशन है, तो कुछ अच्छे आंसर्स वेल प्रिपेयर्ड आपने करके जाना है कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, आपका पैशन है टीचिंग के लिए। मैंने बचपन में ऐसे मैं हॉस्टल, मुझे कब पता चला था कि मेरा टीचिंग पैशन है, मैं हॉस्टल में थी, ठीक है। तो हॉस्टल में बच्चे मुझसे पढ़ने आते थे, और जब हॉस्टल में थी बच्चों को मैं पढ़ाती थी, ठीक है, अपने सेम एज मेट्स को या फिर अपने जूनियर्स को, तो कहते थे दीदी टीचर से अच्छा तो आप ही पढ़ाते हो, आपका समझाया हुआ हमें बहुत अच्छे से समझ आता है, आप सिंपल, ठीक है, ल्यूसिड मैनर में चीज़ों को समझा देते हैं। तो मतलब तब एक बार ही स्ट्रक किया कि हाँ भाई ये वाला हो सकता है, मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है, लोगों को समझ भी आता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं तो आप बहुत अच्छा फील भी करते हैं। सो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपको क्या है वो बताना है कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तीसरे तरह का जेनरिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, हाउ विल यू हैंडल अ डाइवर्स क्लासरूम विद द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग पेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप सभी को पता है एक ही क्लास में अगर 40-50 बच्चों की क्लास है, हर बच्चे का लर्निंग पेस अलग रहता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई मीडियोकर होता है, कोई स्मार्ट होता है, कोई होशियार होता है, कोई नालायक होता है, कोई मीडियम वाला बच्चा होता है। अब एक क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो वैसे कैसे आप लोगों को मैनेज करोगे, है ना। तो इसका आंसर्स आपको पता होना चाहिए इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू, आप एग्जाम्पल्स का लेते हुए, देन अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, ठीक है, इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हुए क्या है आप अपने क्लासरूम को इंगेज रखने की बात करोगे, या केस स्टडीज एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या है आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन योर सब्जेक्ट एरिया। सो आपको पता है चीज़ें चेंज होती रहती है, अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आपको पता है लॉज चेंज होते रहते हैं, अभी IT एक्ट चेंज हो रहा है, इनकम टैक्स का नया एक्ट आ रहा है, तो आप अपने आप को कैसे क्या है अपडेटेड रखते हैं। तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, वेरियस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप उनमें इंगेज करते हो, तो आप ये सब चीज़ें या ऑनलाइन कोर्सेज है, ठीक है, स्वयं नेप्टल में आप क्या है फ्री लर्निंग क्या है अपने आप को इनरोल रखते हो इन सभी बुक्स या मटेरियल से। तो ऐसे क्या है आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, तो आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब NEP हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक जनरिक क्वेश्चन है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020। सो इसके ऊपर आपका क्या चर्चा है, है ना, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ के चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट रिसर्च हैव यू डन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द एकेडमिक फील्ड। आपको पता है API स्कोर्स बहुत मैटर करते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो उसमें रिसर्च की भी वैल्यूएबल होती है। तो अगर आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं तो भाई अपने रिसर्च पेपर्स को थॉरली पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि पैनल आपसे रिसर्च पेपर से रिलेटेड ज़रूर पूछता है। मुझसे बहुत बारी पूछा गया है कि क्या टॉपिक्स थे, आप क्या क्या ऑब्जेक्टिव था इस रिसर्च पेपर का,
आपने क्या फाइंडिंग्स निकाली, ठीक है। तो ऐसी बेसिक सी चीज़ें, क्या मेथडोलॉजी आपने अप्लाई की, तो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा उसको, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर कोई रिसर्च पेपर्स नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। पर अगर आपने कोई भी रिसर्च की हुई है, कोई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, आप उसको अपनी रियल लाइफ वर्ल्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ आप कोरिलेट करके क्या है चीज़ों को बता सकते हैं। तो रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा ज़रूर फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहता है, दैट इज योर टीचिंग फिलॉसफी की बात की जाती है, ठीक है। आपकी क्या टीचिंग फिलॉसफी रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे होता ना टीचर सेंट्रिक अप्रोच, हम लेवल्स ऑफ टीचिंग में भी बात करते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, योर रिफ्लेक्टिव लेवल, आपका स्टूडेंट सेंटर अप्रोच रहेगा या टीचर सेंटर्ड अप्रोच रहेगा। तो आपको अपने व्यू पॉइंट्स वहाँ पे क्या है देने हैं। और लास्ट में जैसे मैंने स्टार्टिंग भी यहीं से की थी कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वहां पे मत सोचने बैठ जाना, और जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स आप बोलते हो तो उसके बारे में एक बारी गो थ्रू जरूर करके जाना। जैसे जब मैं बोल रही हूँ परमानेंट वैकेंसी का मेरा इंटरव्यू हुआ था, सो मैंने आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैंने जैसे कमर्शियल लॉ इनका भी नाम लिया था। सो मेरे जो एक्सपर्ट थे, पैनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में चीज़ें पूछा था। तो मैंने जब उनको बताया था ना उस टाइम पे, क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया था, अभी पढ़ाते भी हो, तो मेरे को सेक्शंस तक क्या थे ऑन टिप्स थे। तो अगर वो कुछ भी पूछते थे ना विद सेक्शंस, मैं उनको डेफिनेशंस बताती थी या उनको मतलब समझाती थी विद दी एग्जांपल्स, तो दे वर रियली इम्प्रेस्ड। तो अगर आपसे वो कुछ भी पूछा जाता है तो एग्जाम्पल्स के साथ या जो भी चीज़ें हैं आप उनको बता सकते हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज होना तो भाई बेहतरीन है। अब ऐसा नहीं होता कि आपको आउट ऑफ, ऐसा मैं नहीं बोलती कि मेरा ये इंटरव्यू अच्छा गया, पर ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज भी होंगे मेरे, ठीक है भी थे जो इतने अच्छे नहीं गए। मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी गई थी, तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस मुझे सिर्फ 3 ही आते थे, 2 नहीं आते थे। तो वहां पे घबराना नहीं है कि भाई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मुझे नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप सिंपली भी बोल सकते हो कि इसके बारे में अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है बट आई एम नॉट वेरी श्योर। तो अगर मैं एक बार गो थ्रू करूंगी तो आई कैन गिव अ बेटर क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, या मैं आपको बाद में पढ़ के बता सकती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो वहां पे चांसेस क्या हैं आपके ज्यादा रहते हैं, क्योंकि टीचर, अब क्योंकि आप प्रोफेसर्स बनने वाले हो, टीचर्स आप बनना चाहते हो, तो क्लासरूम में तो कभी भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर वहां पे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया गया जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो ऐसे पैनिक थोड़ी ना हो जाना है, घबरा थोड़ी ना जाना कि हाय ये क्या पूछ लिया, ये उसको डांट थोड़ी ना देना है ना। तो आप बोल सकते हो कि भाई इसके बारे में मुझे अभी इतना पता नहीं है, एक बारी मैं पढ़ लूंगी तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से क्या है समझा सकती हूँ। तो काम एंड कंपोज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है ना। गलत मलत जवाब बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं आता तो डायरेक्टली बोल दो, पर बढ़ा चढ़ा के गलत वाला जवाब आपने क्या है बिल्कुल नहीं देना है। सो कुछ फाइनल टिप्स है आपकी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। अपने जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं आप उनके बारे में प्रैक्टिस बिफोर हैंड कर सकते हैं, पर इतना भी प्रैक्टिस नहीं करना है कि ऐसा लगे कि टेप रिकॉर्डर चल रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करिए, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। देन ड्रेस प्रोफेशनली, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्रोफेशनली ड्रेसअप होके जाएं, ठीक है, बिकॉज हम बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो ये भाई मैटर करता ही करता है। बी काम एंड कंपोज्ड, नर्वस एंजाइटी होना नॉर्मल है, बट अपने आप को काम एंड कंपोज रखे, कॉन्फिडेंट रखे। एंड जब भी आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर दें। तो मेरी एक इंटरव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू थी, तो वहाँ पे मैंने कोई भी अगर टॉपिक पूछते थे तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कोट किया था। तो उन्होंने बोला हमें ऐसे ही टीचर चाहिए था कि जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या है बच्चों को समझा सके, तो बच्चे ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, तो वो ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं। तो आप इन चीज़ों का क्या है अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कुछ आपकी क्या आती हैं फाइनल टिप्स आ जाती हैं। अब रिमेंबर, जैसे मैं बोल रही हूँ, दोबारा से बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी होना यही आपकी क्या है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आती है। फाइन। सो अब क्योंकि आपको पता चल गया है
कि क्या क्या क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप अपनी वैकेंसीज या जॉब्स के लिए अप्लाई करने से बिफोर हैंड क्या है, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई किस तरह से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। एंड येस, अगर आपको आज का सेशन थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। आई एम शीमल भागी, योर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। आप मेरी जो क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे होती हैं, मंडे टू फ्राइडे 3 PM कॉमर्स की। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, सिंपली सर्च करें शीमल भागी के नाम से। और अगर आपको लगता है आपको कोई और भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर नॉर्मल जर्नल डाउट्स रिलेटेड टू योर असिस्टेंट प्रोफेसर्स या नेट के रिगार्डिंग या कोई भी PhD से रिलेटेड डाउट्स है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही था। डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।